हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाता है? सबसे पहली बार पॉपुलेशन की स्टडी किसने की? भारत कौन से स्टेज पर है पॉपुलेशन के मामले में? फोर्थ स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। एजुकेशन ज़्यादा रहता है, मेडिकल सप्लाईज ज़्यादा रहती है। ओके। और जो पांचवा स्टेज होता है, पांचवा स्टेज कौन से देशों में देखा जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, यूरोपियंस हो गए, सब में क्या देखा जाता है? कौन सा स्टेज होता है? पांचवा स्टेज। बर्थ रेट एकदम कम, डेथ रेट एकदम कम। क्लियर हो गया? हमने देख लिया था कि क्या क्या रीजन्स थे पॉपुलेशन ग्रोथ के। और अब हम आगे शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या मेजर कंसेप्ट लिए जाने चाहिए, क्या मेजर स्टेप्स लिए जाने चाहिए। पहला, स्टेप्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन। स्टेप्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन। स्टेप्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कम करने के लिए, जैसे सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे मेजर स्टेप्स है कि क्या करो, फीमेल एजुकेशन को बढ़ाओ। फीमेल एजुकेशन को बढ़ा दो। फीमेल एजुकेशन को बढ़ा दो। गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, जैसे अगर हमें अपना थॉट देना रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो 12th तक तो पहले कंपलसरी कर दो। कंपलसरी कि अगर शादी करनी है तो लड़की को कहाँ तक पढ़ी होनी चाहिए? 12 तक तो कम से कम पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ले जा करके क्या करो, उसे डिग्री तक करो। फिर डिग्री तक लेकर जाओ। ठीक है। और उनका जो सिलेबस है, सिलेबस में उन्हें सोशल और हेल्थ के टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। सोशल एंड हेल्थ टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए, सेक्स एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम उन्हें कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। जैसे हो गया फिग, अंजीर हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ही जो सेक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जैसे प्रोटेक्शन का यूज़ करना, आईपीएल्स वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। और जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो तब तक सेक्स में इंडल्ज मत हो, अपने पीरियड्स वगैरह को काउंट करके रखना। बात समझ में आ रही है क्या? सबकी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ला सकती है जिसमें क्या रहता है, जैसे चाइना ने लाया था वन चाइल्ड पॉलिसी, तो वैसे ही सरकार क्या कर सकती है, टू चाइल्ड पॉलिसी को ला सकती है। टू चाइल्ड पॉलिसीज। ठीक है। टू चाइल्ड पॉलिसीज को ला सकती है। बात समझ में आया इतना? ओके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सेंसस की अगर बात करते हैं हम लोग कि सेंसस कब स्टार्ट हुआ था पहली बार। ठीक है। और सेंसस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसमें कि ठीक है 2011 में कौन से नंबर का सेंसस था, या भारत में सेंसस जो जनगणना होता है उसके फादर किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब समझते हैं। दूसरा, क्या होता है सेंसस? एक मिनट रुक, लगता है कोई आया। ठीक है, सुनाई दे रहा है? ओके। देख तो सेंसस के बारे में समझते हैं।
सेंसस, सेंसस यानी जनगणना, जनगणना। भारत में पहली बार जो जनगणना स्टार्ट करी गई थी वो स्टार्ट करी गई थी 1872 में। जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में। इसे किया था लॉर्ड मायो ने। लॉर्ड मायो। ये बैल स्टार्ट कहाँ से किया काउंट करना? यूपी बिहार से। और यूपी बिहार से जब स्टार्ट करना स्टार्ट किया, ये पागल हो गया, बोला भग उससे नहीं होगा, इसने छोड़ दिया। ये जो जनगणना थी वो इनकम्प्लीट रह गई थी। ठीक है, इनकम्प्लीट, बोला बहुत लोग हैं यहाँ पे, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट हो गई थी। फिर बाद में आया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन का बाद में था। ये था मायो, इसने सबसे पहली बार भारत में जनगणना स्टार्ट किया था। लेकिन क्या ये जनगणना कंप्लीट हुई थी? नहीं। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जब जनगणना स्टार्ट करी तो इसने उसको पूरा किया। ठीक है, और इसने कब स्टार्ट करा था? तो 1881 में। 1881, 1881। ठीक है, और ये पहली कंप्लीट सेंसस थी, पहली कंप्लीट जनगणना थी, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ठीक है, और इसने कहा कि हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद क्या होना चाहिए? एक जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से होते होते हर 10 साल बाद भारत में क्या होने लगा? जनगणना होने लगा। उसके बाद अगर कहेगा कि पहली कब हुई? 1881 में। अब दूसरी कब होगी? 1891 में। ठीक है, ऐसे ही करते 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 लास्ट जो हमारा 2011 का सेंसस था वो 14th सेंसस था। 14th सेंसस कब हुआ था? 2011 में। उस ठीक है, उसके बाद होना चाहिए था 2021 में 15वां। लेकिन क्या 2021 में हो पाया? कोरोना की वजह से वो सेंसस नहीं हो पाया। क्या समझ में आया? 2021 का सेंसस आया क्या? हाँ तो बोलना। क्या नहीं दे रहा था? ठीक है, तो 14th जो सेंसस था वो कौन से ईयर में हुआ? 2011 में। ठीक है, 2011 में। अगर हम कंप्लीट सेंसस, एक प्रॉपर सेंसस की बात करें तो 1881 से लेकर के 2011 में ये 14वां था। लेकिन कहेगा कि टोटल कितने सेंसस हुए भारत में अब तक? तो अब तक तो 15 हो गए ना। जो पहला था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, अगर कहेगा कि टोटल कितने सेंसस हुए अब तक, तो 15 हो गए हैं। लेकिन कहेगा कि कंप्लीट कितने हुए हैं पूरी तरीके से, तो 14। कितना क्लियर हुआ? हाँ, तो इनकम्प्लीट सेंसस को किसने किया था? मायो। इनकम्प्लीट, हाँ, कंप्लीट किया था किसने? ठीक है, ये है लॉर्ड रिपन, इसने जनगणना को कंप्लीट किया था। और ये जो है ये कौन है? ये लॉर्ड मायो है, इसने कंप्लीट नहीं किया था। इसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। गया था घूमने के लिए, वहीं पर एक सैनिक था सरदार, गढ़ा में छुपा हुआ था, बंदूक लेके आया। इसके सैनिक लोग आए, उसे देखिए सर ये गढ़ा है, गढ़ा में से निकला, मारा, खचाक से मुड़ी कट गया उसका। तो अंडमान निकोबार में इसे दफना दिया गया।
हाँ, एक ही सैनिक था, वो पहले से ही उसका प्लान था कि वो उसको मार देगा, उसको मारना ही है वो आएगा तो। ठीक है? तो अंडमान निकोबार में मृत्यु हो गई थी लॉर्ड लॉर्ड मायो की। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ क्या? हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, सेंसस होनी चाहिए, ये बात किसने कही थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अब देख कि समझते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तीसरी चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? यानी जैसे 1881 जनगणना देखा, ठीक है, 10 लाख लोग हैं। फिर जो कि 91 में देखा, ठीक है, 15 लाख लोग हो गए हैं। फिर जो कि ऐसे ही 91 के बाद फिर 10 साल बाद देखा, ठीक है, 1900 तेरा एक वगैरह में, ठीक है, तो देखा कि हाँ जो है 20 लाख लोग हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे ही 1921 आया, 21 आया, उसमें देखा अरे बाप रे बाप, 19 लाख से ये तो 2 करोड़ लोग हो गए हैं। समझ में आया क्या? मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुझे, ऐसा नहीं कि 2021 में 2 करोड़, उस समय 22 करोड़ आसपास जनसंख्या थी भारत की। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसे ग्राफ ऐसा जा रहा था कि जनसंख्या ऐसे 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 बढ़ रही थी। ठीक है, अचानक से एक साल आया कि ऐसे बढ़ गई जनसंख्या। बात समझे? तो ये जिस साल ये जनसंख्या इतना बढ़ा, उसे हम क्या कहेंगे? वो ईयर को हम कहते हैं कि इस साल सडन ग्रोथ हो गया है, सडन पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया है, उसे हम एक्सप्लोजन ईयर के नाम से जानते हैं। एक्सप्लोजन ईयर। ठीक है, कहेगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? सडन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सडन ग्रोथ इन पॉपुलेशन। पॉल्यूशन मत पढ़ना इसको, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देख, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भारत में 2 साल देखा गया था। एक 1921 में और दूसरा 1951 में। कितनी बार ऑब्जर्व किया गया? 2 बार। 1921 में, और दूसरी बार देखा गया था 1951 में। समझ में आया? 1921 में बहुत ज्यादा लार्ज एक्सप्लोजन हुआ था, लार्ज एक्सप्लोजन। और 1951 में स्मॉल एक्सप्लोजन हुआ था। अब तो इसको यूं समझ सकती है कि जैसे 2015, 16, 17, अगर 2011 की बात करें, 2011 में मान ले ऐसा कि हमारे देश की जनसंख्या रही होगी 130 करोड़। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, फिर 2011 से बाद 10 बाद 21 आना चाहिए, लेकिन बीच में आ गया 2019 में कोरोना, और इसके बाद 2020 मार्च से लग गया लॉकडाउन। 2-3 साल तक, मतलब 2 साल तक तो लोग मैक्सिमम घर पे ही रहे। आप बताओ इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। लोगों ने शादियां भाग भाग के करी हैं, लोगों ने सरकार से बच बच के शादी करी है, ऊख के खेत में से बारात गई है। बात समझ में आ रही है? लोगों से इतना नहीं वो कंट्रोल होता, नहीं अब नहीं होगा मुझे, चाहे आधा कमर पानी हो उसमें से भी मैं जाऊंगा, लेकिन शादी करूंगा। भले पिछवाड़े पे गवर्नमेंट डंडा मार के सुझा दे, फिर भी मैं शादी करूंगा। ठीक है, बहुत ताबड़तोड़ शादियां भी हुई हैं और ताबड़तोड़
जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो इस साल को अगर कहेगा कि तुझे एग्जाम्पल देना रहेगा कि अच्छा कोई ऐसा एग्जाम्पल जो जो तुम्हारे लाइफ में हुआ हो, तुम्हें जानते हुए भी हुआ हो, तो कह सकती है सर 2019-20 वाला जो टाइम पीरियड था, 20-21 वाला, उसमें कहेंगे कैसे, तो लॉकडाउन का फायदा उठाया सबने, कुछ काम नहीं था, बस एक ही काम था। तो वहां पर उस वक्त में जितने कोरोना से मरे नहीं होंगे उतने जो है पैदा हो जाएंगे 8-9 महीने बाद। तो देखेंगे तो बहुत सारे जो कि डिलीवरी हुए भी, बात नहीं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कंसेप्ट समझ में आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, पहली बार जनसंख्या जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1870 1872 में। ठीक है, 10 साल बाद 1881, क्योंकि तू याद रखने के लिए कर सकती है चाहे 71-81। ठीक है, लेकिन हुआ था 72 में, 72 और फिर 81 में। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब कब देखा गया? लार्ज स्केल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तीस का? अरे ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, मैं तेरे को समझाने के लिए दिया। 1921, 2021 नहीं, 1921। समझा, 1921। क्लियर है? ओके। अब देख, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए फीमेल की, वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, और हमारे भारत की क्या सिचुएशन है? फर्टिलिटी, डब्ल्यू एच ओ ने सजेस्ट किया कि भाई अगर किसी भी देश की जो फर्टिलिटी रेट है वो एवरेज 2.5 होनी चाहिए। एवरेज कितनी होनी चाहिए? एवरेज होनी चाहिए 2.5, यानी एक महिला 2.5 बच्चे पैदा करे। ठीक है, बात समझ रहे क्या? 2.5 बच्चे मतलब एक एवरेज अगर जब किसी देश का निकाला जाता है तो पर फीमेल 2.5 जो चिल्ड्रंस हैं वो एक स्टेबल माना जाता है किसी भी देश की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, और हमारे देश में भारत की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड में है, वर्ल्ड बात करते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में है 2.7। तो हम करीब ही हैं, पहुंचने वाले हैं 2.5 पर। ठीक है, नहीं नहीं, एकदम अगर 2.5 से भी नीचे चले जाएगा ना तब फिर वही सिचुएशन हो जाएगी चाइना वाली। हाँ 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 हाँ, हाँ नीचे आएगा। है नहीं देखो बढ़ेगा नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 साल 20 साल बाद ये यहाँ पोजीशन पे आ ही जाएंगे ये। ठीक है, ये 2.5 वाला जो सिचुएशन है आ जाएंगे। तो देश में भारत में आने वाली जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है, जो जनसंख्या बढ़ चुकी है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वेला घूम रही है ऐसे, उसके लिए कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, बच्चे वैसे भी पढ़ने में उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, एजुकेशन की ऐसी वाट लगी पड़ी है इस ऑनलाइन के टाइम पीरियड में। आप समझ रहे क्या? तो इनके बारे में सोचना है जो बढ़ चुकी है। जो बढ़ चुकी है तो उसको हम ये तो नहीं कर सकते ना धुक 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 मार दे सबको। तो फर्टिलिटी रेट समझ में आ गया? ओके, एवरेज कितना होना चाहिए दुनिया में? 2.5। और भारत में कितना है अभी? 2.6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में ये छुट्टा छुट्टा इंफॉर्मेशन कुछ, जैसे कि कौन से राज्य में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, फिर सबसे कम कौन कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूनियन टेरिटरी में सबसे कम कहाँ है।
ये सब के बारे में समझ, ठीक है। हाँ, नंबर 5, 5। अगर हम 5 की बात करें तो यहाँ पर है, तो क्या समझना है कि स्टेट्स, मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट्स, मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट्स, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट। तो हम समझते हैं भारत का हमारा प्यारा नक्शा। नंबर 1 पर तू गेस कर सकती है कौन है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। नंबर 3 पर है, ठीक है, बिहार, ठीक है। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 बिहार, ठीक है। यूपी की कम से कम 22 करोड़ होगी, और अगर हम वही आधा कर दे तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 11 से 12 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं याद रखनी है, बस हमें याद रखना कि सबसे अधिक अगर मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट कहेगा तो सबसे नंबर 1 पर कौन है, यूपी। नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर बिहार, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि सबसे कम पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है? सबसे कम पॉपुलेशन जो कि सबसे कम पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की है, लेकिन उसमें एक अभी और कुछ डेटा रहता है, जैसे कि कहता है कि बताओ चाइल्ड सेक्स रेशियो में सबसे कम कौन है, समझ नहीं, तो वैसे वैसे पूछता है। तो देख, सबसे कम पॉपुलेशन है जहाँ जितने पहाड़ी एरिया रहेंगे वहाँ पॉपुलेशन कम रहती है, तो सबसे कम पॉपुलेशन में आता है सिक्किम नंबर 1 पर, ठीक है। उसके बाद मिजोरम आता है नंबर 2 पर, और अरुणाचल आता है नंबर 3 पर, ठीक है। तो मैं तो यहाँ लिखता हूँ पहले कि मिनिमम मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट और एंड मिनिमम पॉपुलेटेड। तो अगर हम मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम में कौन आ जाएगा? पहले नंबर पर सिक्किम, तो 1 नंबर पर सिक्किम, 2 नंबर पर मिजोरम, और तीसरे नंबर पर अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल। पसंद में आया तो मैं यहाँ लिख दूँ मिनिमम में पहले नंबर पर सबसे कम है सिक्किम में, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, मिजोरम कम भुलाए हम, और तीसरे नंबर पर है अरुणाचल, बात समझ में आ गया? ओके। अब हम देखते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे? यूटीज में, ठीक है, यूटीज में। तो अगर हम कहेंगे कि सबसे अधिक मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, तो नंबर 1 पर आता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है।
तो कौन से यूटी हैं जहां पर पॉपुलेशन मैक्सिमम है? दिल्ली, पौंडीचेरी और चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली, पौंडीचेरी और चंडीगढ़। यानी कि हम यहाँ बात कर सकते हैं, 1 नंबर दिल्ली, ठीक है, 2 नंबर यहाँ, एक्चुअली पौंडीचेरी एक जगह है नहीं कहीं पर, ठीक है, पौंडीचेरी केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर एरिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक है, तो इन सब जगह को मिला करके हम क्या कहते हैं? पौंडीचेरी ही कहते हैं। तो मैं रफली यहाँ लिख देता हूँ, 2 नंबर पौंडीचेरी और 3 नंबर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी नहीं, ये सबको पौंडीचेरी ही कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ जैसे ना, यहाँ माहे है, यहाँ यनम है, कराईकल है, तो एक्चुअली कैसा था, यहाँ का एरिया मैंने यूनियन टेरिटरी में तुझे बताया था कि यहाँ जो रहने वाले लोग थे, इन सबका कल्चर सेम था, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में आता था, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसी हैबिटेट थी, तो इसलिए इन सब एरिया को जब फ्रांसीसी छोड़ के गए तो उनका इम्पैक्ट यहाँ के लोगों पर पड़ रहा था, तो कल्चरली ये लोग क्या थे? अलग थे। इसलिए मैंने बताया था ना कि यूनियन टेरिटरी को क्यों बनाया जाता है? अगर कोई एरिया कल्चरली अलग होता है तो उसे भी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। तो इसीलिए इन सब एरिया को यानाम, माहे, कराईकल, ठीक है, यानाम, माहे, कराईकल, ये 3 एरिया ऐसे हैं जिनको मिला करके क्या कहा जाता है? पौंडीचेरी ही कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो यूटी वाला उसमें मैंने कंसेप्ट समझाया था पूरा, इतना क्लियर है? हाँ, और तीसरा क्या हो जाएगा ये? चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ जो है हरियाणा और जो पंजाब के बीच वाला एरिया है, यूनियन टेरिटरी, है, तो मैं ऐसे डॉट मार देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली ऐसे लिखा हूँ, इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है। मिनिमम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी। तो अगर हम मिनिमम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे जो मिनिमम है वो लक्षद्वीप में है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है दमन, दीव एंड नागरा हवेली, ठीक है, दमन, दीव एंड दादर नागरा हवेली। मुझे 1 मिनट देना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम पॉपुलेशन अगर कहेगा तो यूनियन टेरिटरी में मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे कम है लक्षद्वीप, और फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है? दादरा एंड नागर हवेली। बस समझ में आया? हाँ, इसका नाम भी छोटा कर देना चाहिए, दादरा नगर हवेली, इतना बड़ा हो जाता है। सही बात है, लक्षद्वीप। और दूसरे नंबर पे आता है दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, नगर हवेली, दमन दीव, दमन दीव, ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग समझते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। क्या होता है सेक्स रेशियो, बता सकती है? कितने नंबर, लेकिन नंबर क्या होता है? 1000, बरोबर। तेरे को तो आता है, तू सब कुछ पढ़ती क्यों है? सेक्स रेशियो, ठीक है, तो कहेगा सेक्स रेशियो क्या होता है? तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000
मेल पर 1000 मेल। बात समझ में आएगी? यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो। अब देख, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भारत में 943 फीमेल है पर 1000 मेल पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, इंडिया में जो सेक्स रेशियो है कितना है? 943, 943 पर 1000 मेल। बताओ, जो बचे हुए हैं जो है कितने हैं? 67, 67 जो कमी है, वो लड़के कहाँ कहाँ जाएंगे? 57 जो लड़कों की कमी है, वो मतलब अब ये इसमें से 1000 में से 57 लड़के कहाँ जाएंगे? उनकी शादी कैसी होगी? हाँ सही बोला, एक आध गे हो जाएंगे उसमें से। हाँ, और लड़कियां सेम हो गई तो मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, मतलब कि 1000 लड़कियों पर 1000 लड़के। हाँ, अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे कि क्या होगा वो 57 का। तूने बताया, एक सॉल्यूशन दिया कि हाँ कुछ उसमें से गे हो जाएंगे, ठीक है, कुछ योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे, है ना, साधु सन्यासी बन जाएंगे, कुछ जो कि गुटखा शराब बीड़ी खा करके मर जाएंगे, है। एज कंपेयर टू मेल, अगर फीमेल देखा जाए तो क्या फीमेल इतना खुलेआम गुटखा, दारू, ये सब खाती पीती हैं? रेयर होता होगा, मतलब जैसे दिल्ली गुड़गांव की लड़कियां होंगी तो वो भले सिगरेट वगैरह फूकती होंगी, ठीक है, और पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पर जो ड्रग्स वगैरह लेती होंगी। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो महिलाएं जो शराब हो गया, गुटखा हो गया, हाँ महिलाएं बीड़ी पीती है। है ना, मेरी बुआ है तो मेरी बुआ वो सुरती खाती है। ठीक है, हेलो, वॉइस जा रही है क्या? क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जो बचे खुचे लोग हैं उनमें से आधे का एक्सीडेंट से मर जाएंगे, आधे को कुछ रोग हो जाएगा, कुछ गे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो जाते हैं सब, है ना। हाँ, तो ये क्या है? फीमेल का नंबर, और ये क्या है? मेल का नंबर। ना क्लियर है? अच्छा, ये चीज कहेगा कि अच्छा ये जो जो सेंसस वेंसस सब निकालता है ये कहाँ से आता है? तो इसके लिए एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, इस साल अभी नेशनल सेंसस की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2021 में हुआ उसकी बात नहीं, 2019 और 20-21 का एक मतलब कि एक रफ आइडिया लिया गया, ठीक है, ऐसे सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं। बोलते हैं ना, कुछ एरिया में जाओ उनसे पूछ लो, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लो एक थोड़े से पॉपुलेशन को पकड़ के, और उसके बेसिस पर एस्टिमेट करो। तो उससे पता चला कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां बढ़ गई हैं लड़कों से ज्यादा, यानी 1020 हो गई हैं लड़कियां 1000 लड़कों के ऊपर। तूने बीच में न्यूज बहुत सुना रहेगा कि लड़कियों, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ। तो वो किसने किया था? तो किया था एक जो संस्था थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, देख मैं समझाता हूँ। एक संस्था थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इन्होंने क्या बताया कि 2019 से 2019 बोल रहा हूँ कि हाँ 2019 से 2021 ये 3 साल का डेटा क्लियर किया था, निकाला था 2019 से 21, ठीक है, डेटा निकाला था और बताया था कि जो ये सेक्स रेशियो है, एसआर है, वो कितना हो गया है 1020 पर 1000। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन अभी ये ऑफिशियल डेटा तो अपना वो तो आया नहीं है जो सेंसस वाला आता है, ये संस्था का है। अब ऑफिशियल आता है तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बात समझ में आया क्या? ओके। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है, कौन सा राज्य है जहां पर सेक्स रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो हम समझते हैं नंबर 7, मैक्सिमम सेक्स रेशियो स्टेट्स। मैक्सिमम सेक्स रेशियो स्टेट्स, ठीक है, तो इसको मैप से बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखो, नंबर 1 पर है केरला, ठीक है, नंबर 1 पर है केरला। केरला के बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर, सॉरी आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, ये तमिलनाडु, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है बिहार। और समझ में आया क्या? हाँ, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? केरला में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है। कहेगा केरला में कितना है, तो केरला में है 1084 लड़कियां, ठीक है, 1084, 1084 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। बात समझ में? हाँ, ये कहाँ का डेटा है? केरला वाला। क्लियर? ओके। कहेगा कि अब सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है, तो सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और फिर सिक्किम में, ठीक है। मिनिमम, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8वां नंबर करके, मिनिमम सेक्स रेशियो, ठीक है। मिनिमम सेक्स रेशियो में पहला है हरियाणा, हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, ठीक है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे सिक्किम। इतना क्लियर है? मैक्सिमम सेक्स रेशियो कौन से स्टेट्स में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। क्लियर हुआ? ओके। और कहेगा कि मिनिमम हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक है। अब कहेगा कि जो चाइल्ड रेशियो है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर बच्चों जो जन्म लेते हैं, ठीक है, बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे सरवाइव करते हैं और कुछ ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यानी कैसे में, जैसे अगर पेट में लोग क्या करवाते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग क्या करवा लेते हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करवा के ये पता करवा लेते हैं कि भाई लड़का है या लड़की, ठीक है। और इसकी वजह से देखा जाता है कि मोस्टली अगर लड़की होती है तो लोग अबॉर्ट करवा देते हैं और लड़का होता है तो अबॉर्ट नहीं करवाते हैं, जबकि ये इलीगल है। लेकिन फिर भी गांव खेड़ा एरिया में ये चीजें कॉमन है, होती रहती है, ठीक है।
हाँ, तो ऐसे समय में अगर हम देखेंगे तो कौन सा राज्य है जहां पर चाइल्ड रेशियो जो है वो सबसे अधिक है, तो वो सबसे अधिक मतलब बच्चे पैदा होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक बच्चे पैदा होते हैं अरुणाचल प्रदेश में और सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन कहेगा कि सबसे कम तो हरियाणा में। बात समझ में? तो चाइल्ड रेशियो की बात करते हैं हम, कौन सा नंबर हो जाएगा ये? 9वां। चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड रेशियो, सबसे अधिक चाइल्ड रेशियो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल मैक्सिमम है, और हरियाणा, हरियाणा मिनिमम है। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर लास्ट 10 साल में देखा गया है ना कि बहुत अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। यानी कि अगर हम देखें कि 2021 में सेंसस किया हमने, ठीक है, सॉरी 2011 में, उसके बाद जैसे ही हम 2021 में सेंसस करें तो हमें क्या पता चला कि यूपी की जनसंख्या जो थी वो 22 करोड़ थी, लेकिन यूपी की जनसंख्या अभी 2021 में 25 करोड़ हो गई, ऐसा मान लिया, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम अरुणाचल की देखें, अरुणाचल की जनसंख्या 2011 में थी जो कि 10 लाख, लेकिन 2000 जब 21 आया तो ये जनसंख्या हो गई 20 लाख। तो यहाँ तो डबल हो गया पूरा। ठीक है, यानी 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ हो जाएगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखा? हाँ, तो ऐसे ही देखते हैं कौन से स्टेट्स हैं जहां पर हर 10 साल में जनसंख्या बहुत अधिक ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, यानी डिकेड ग्रोथ। 10 साल को हम क्या कहते हैं? डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर हम कहें कि 10 साल में कौन सा शहर, कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या बहुत बढ़ा है, तो मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ की बात करेंगे, तो नंबर 1 पर है मेघालय। मेघालय, 10 सालों में मेघालय की जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, ये 27% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद आता है अरुणाचल, अरुणाचल, और फिर तीसरे नंबर पे आता है बिहार, बिहार। ठीक है, हाँ। लेकिन वही कहेगा कि अच्छा, किसी स्टेट की बढ़ी है तो किसी स्टेट की कम भी हुई होगी, और तुझे पता है उसी स्टेट की जनसंख्या कम हो सकती है जहां पर एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया जाए। और भारत में एजुकेशन का सबसे बड़ा जिम्मा है जो ये क्रिश्चियनिटी वाले होते हैं ना, मतलब कि जो क्रिश्चियन स्कूल वगैरह है ना, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब उन्हीं के तो है। तो जिस राज्य में तू देखेगी क्रिश्चियनिटी का फ्लरिशमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, वहां पर पॉपुलेशन की समस्या नहीं रहेगी, वहां पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले 10 साल में कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है नागालैंड में। तो नागालैंड में कमी आई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर केरला। ठीक है, और तीसरे नंबर पर गोवा। बात समझ में आया? ठीक है, तो बता, अगर हम कहें कि चाइल्ड रेशियो में सबसे अधिक कौन है, नंबर 1 पर कौन है, चाइल्ड रेशियो सबसे अधिक किसका है? अरुणाचल का, और सबसे कम हरियाणा का। अगर हम डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ में देखें तो सबसे अधिक पॉपुलेशन ग्रोथ 10 सालों में किसका हुआ है? मेघालय। दूसरे नंबर पे अरुणाचल। तीसरे नंबर पे
बिहार। ठीक है, और कहेगा कि सबसे कम नागालैंड, केरला, गोवा। ठीक है, नागालैंड, केरला और गोवा। ना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ये है 1, 2, 3, इस कलर से वाले ये सब मिनिमम वाले हैं। काम करता हूँ, इसको यहाँ ना लिख करके इधर लिख देता हूँ ना, समझ में रहेगा। 1 नंबर पर नागालैंड, 2 नंबर पर केरला, 3 नंबर पर गोवा। ठीक है? और इसको मैं कर दूँ इस कलर से। 1 नंबर पर मेघालय, 2 नंबर पर अरुणाचल, 3 नंबर पर बिहार। ठीक है, ओके। अब समझते हैं हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट यानी कौन सी स्टेट की लिटरेसी रेट कितनी है, या सबसे अधिक कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। लिटरेसी, अच्छा, भारत में लिटरेट की क्या डेफिनेशन है पता है? नहीं, ये मैंने क्या लिखा, वाटर। तूने पढ़ लिया, तू इसे लिख सकती है, बस तू लिटरेट है। यानी किसी भी चीज को अगर तू अपना नाम भी अगर लिख और पढ़ सकती है, ठीक है, किसी दूसरे का नाम भी लिख और पढ़ सकती है, तो तू क्या है, लिटरेट है। यानी लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है लिटरेसी की कि तुझे पढ़ने आना चाहिए और लिखने आना चाहिए। रीड एंड राइट, रीड एंड, बात समझ में? ये दोनों चीज अगर आ रही है तो तू लिटरेट कहलाएगी। इतना क्लियर है? सबसे अधिक लिटरेसी कहाँ की है, तो केरला की। मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ की है, केरला। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सब पढ़ते हैं, मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों पढ़ते हैं। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 95% है। समझ में? 95%। और कहेगा कि सबसे मिनिमम कहाँ है, तो बिहार। 9 को उल्टा कर दे, 65%, मेल और फीमेल दोनों। 9 को उल्टा कर दे, बिहार को उल्टा मत कर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब समझते हैं कि भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन कौन से एरिया में है, अर्बन एरिया में या विलेजेस में। भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पर है, अर्बन एरिया में या विलेजेस में, रूरल में, कहाँ है? हाँ, इसीलिए भारत को गांव का देश कहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम देखते हैं कि गांव में, रूरल एरिया में भी आज भी 69% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, रूरल। रूरल यानी विलेजेस। ठीक है, ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011 के, अभी बदल जाएगा वो 21 में। ठीक है, उसके बाद अर्बन में कितना रहेगा, जो बचा है यही, अर्बन यानी शहरों में, सिटीज, कितना हो जाएगा, तो 31%। बात समझ में आया? ओके, कहेगा कि अच्छा, अर्बन में भी सबसे ज्यादा कौन से शहर में रहते हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई शहर में।
ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं तो मुंबई। ठीक है, सबसे अधिक मुंबई में रहते हैं। कहेगा कि सबसे अधिक मेट्रो सिटी कहाँ पाए जाएंगे? नहीं, यूपी में। हाँ, मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज क्या मेट्रो के चलने से डिसाइड होता है? नहीं, जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, उसे हम कहेंगे मेट्रो सिटी। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर मेट्रो सिटी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखेगी तू, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, उसके बाद इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, मतलब बहुत मिलेंगे तुझे। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। अब कहेगा कि बताओ, जो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में, यानी 1 किलोमीटर एरिया में जो लोग कितने घने हैं, अगर बहुत पास 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 1 किलोमीटर में, अच्छा बता, 1 किलोमीटर में अगर 100 लोग हैं उससे ज्यादा डेंस रहेगा, या 1 किलोमीटर में 50 लोग हैं वो ज्यादा डेंस है? 100 लोग जिसमें है वो ज्यादा डेंस है। और तुझे पता है उसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत अधिक रहेगी जो प्लेन एरिया होगा, खेती बाड़ी वाला वाला एरिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम समझते हैं। कहेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी? पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर बनाओ भाई। ठीक है, एक एक किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर की एरिया में जहां पर सबसे अधिक लोग रहते होंगे वो ज्यादा डेंस होगा, और जहां पर कम रहते होंगे वो कम डेंस होगा, है ना? तो सबसे अधिक अगर लोग कहीं रहते हैं एकदम ठूस ठूस के भरे हुए, तो है बिहार में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है? मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की। और सबसे कम अरुणाचल, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, जंगल है। ठीक है, और बिहार में तुझे पहाड़ मिलेगा ना जंगल मिलेगा। अरुणा अभी कैसा है कि जो एरिया बहुत प्लेन है, ठीक है, जो एरिया बहुत प्लेन है जहाँ खेती बाड़ी होती है, तो लोग वहीं ज्यादा प्रीफर करेंगे रहना। ऊपर से गंगा का जो कि किनारा, पानी का सोर्स की कोई कमी नहीं, खाओ पियो, रात को आराम करो, अपना दुख दर्द दूर करो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक घर में जहाँ पहले हम थे, हमारी थी, अब हो गए हम एक, हमारे तीन चार है। ठीक है, और लेकिन जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे जंगल बहुत अधिक है, तो जंगलों में थोड़ी अंदर वहां घुस घुस के रहेंगे, एक लोग यहाँ रहेगा तो एक लोग यहाँ रहेगा, पानी लाने के लिए कहीं यहाँ जाना रहता है, तो वहां पर लोगों का थोड़ा सा जो रहन सहन है वो कम हो जाता है, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा डेंसिटी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, पहले ये वाला जो सिचुएशन था बिहार, जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही में थे तो उसे बंगाल कहा जाता था, तो बंगाल वाले एरिया में सबसे अधिक रहते थे, एकदम कचरे जैसे लोग भर भर के रहते थे। लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान वगैरह बन गया, तब ये धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गया ये सारा डेंसिटी? बिहार में। बिहार में
कितना क्लियर हो गया? बहुत सही। और इस तरीके से हमारा ये जो पॉपुलेशन वाला सेक्शन था ये खत्म होता है। पॉपुलेशन में कोई दिक्कत?